हेलो एवरीवन, जेसीईआरटी के डीजे स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेसन में हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब उनमें से अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि उन दो परिमेय संख्याओं के बीच में 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या या 10 परिमेय संख्या निकाल के दिखाएं, तो आप कैसे दिखाएंगे? इसके निकालने के लिए हमारे पास दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करेंगे। एक विधि है माध्य विधि और दूसरी विधि है समतुल्य परिमेय संख्या विधि। चलिए इसको हम लोग पहले शो करते हैं कि परिमेय संख्या अगर मुझे निकालना है कि दो परिमेय संख्याएं हैं। एक परिमेय संख्या है 1/6 और दूसरी परिमेय संख्या है 1/3। इनके बीच में मुझे 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए कि 4 परिमेय के बीच 4 परिमेय संख्या निकालिए। 4 रैशनल नंबर संख्या ज्ञात करना है। पहले तो हम लोग लोकेट कर लेते हैं कि 1/6 और 1/3 कहाँ होगा। ये 0 है, ये 1 है। अगर हमें 1/6 निकालना है तो 0 से 1 के बीच जो दूरी है उस दूरी को 6 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। इसको हम 5 लकीर देंगे तो 6 बराबर हिस्सों में होगा। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 6 बराबर हिस्सों में बढ़ गए। इसमें हमें 1/6, ये 1/6 होगा। 1/6 हमारा निकल गया ये। और जब हमें 1/3 निकालना होगा तो 0 से और 3 के बीच में जो दूरी है उसको हमें 3 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। ये 1, 2, तो ये 1/3 हो गया। अब हमें कहा जा रहा है कि ये 1/6 और 1/3 इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है और उसमें भी 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहली विधि माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। माध्य विधि में इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर दिया, उसका आधा कर दिया जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे 1/2, 1 + 6 + 1/3। इसको लिखेंगे 1/2, 1/6, 1/3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा। 1, 2 बराबर है 1/2 गुना 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर है 1/4। अब एक परिमेय संख्या इसके बीच में निकल गई, जो बीचों बीच में हुई, ये हुई 1/4। अब दूसरी परिमेय संख्या इसमें निकालेंगे, वो 1/4 और 1/3 के बीच में निकाल सकते हैं, 1/4, 1/6 के बीच में निकाल सकते हैं। तो फिर दूसरी संख्या निकालेंगे तो 1/2 1/4 + 1/3 = 1/2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। 3 + 4 = 1/2 × 7/12, तो ये हो गया 7/24। ये संख्या 1/4 और 1/3 के बीच में निकली है। इसका मतलब ये कि ये 1/4 1/3 के बीच में ये संख्या निकली है। ये संख्या है 7/24। तो एक संख्या हमने निकाली 1/4, दूसरी संख्या निकली 7/24। अब तीसरी संख्या निकालते हैं। 7/24 और 1/3 के बीच में निकालते हैं तो 1/2 7/24 + 1/3, 1/2 एलसीएम निकालेंगे 24 और 3 का तो 24 ही होगा। 7 + 8 = 1/2 × 15/24। अगर इसमें कुछ कर सकता है तो काटेंगे। 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 = 5/16। तीसरी संख्या निकल गई हमारी 5/16।
इस तरह से और संख्या है, एक और संख्या हम निकाल लेते हैं इसमें, 1/6 और 1/4 के बीच में निकालते हैं। तो इसको हम करेंगे 1/2, 1/6 प्लस 1/3, 1/4, यहाँ लिखा हमने 1/2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो होगा 12, 2 प्लस 3 इजिकल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/12, ये हो गया 5/24। चौथी संख्या हो गई 5/24। इस प्रकार हम कोई भी दो एक्सट्रीम लेकर के उनमें हम 2 से डिवाइड करके, जोड़ के 2 से डिवाइड करके हम लोग बहुत सारी संख्या, अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। ये हमारी विधि माध्य विधि कहलाती है। दूसरी विधि के जरिए हम लोग फिर करते हैं जिसको कहते हैं समतुल्य भिन्न विधि, समतुल्य परिमेय संख्या। अब 1/6 है और 1/3 है, ये हमारे पास दो हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों को के हर को बराबर करते हैं। यहाँ 1/6 है, 1/3 है। यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसके अंश और हर को तो ये हो जाएगा 2/6। और यहाँ पर 1/6 है ही, अगर आप यहाँ 1 से ही करेंगे तो बराबर हो जाएगा 1/6 हो गया। अब 1/6 और 2/6 के बीच में हम देख रहे हैं कि 1/6 और 2/6 के बीच में कोई भी इस तरह की संख्याएं हमको सामने नज़र नहीं आ रही हैं 1/6 एंड 2/6 के बीच में। इसके लिए हमें ऐसी संख्या से इसको गुना करना पड़ेगा, समतुल्य भिन्न बनाना पड़ेगा जो इसके लेवल को और बड़ा कर दे, इसके दायरे को बड़ा करे। तो 1/6 को अगर हम समतुल्य भिन्न बनाते हैं इसका, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 2/6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास समतुल्य भिन्न, एक नया समतुल्य भिन्न आ जाएगा। वो समतुल्य भिन्न होगा 5/30 और दूसरा है 10/30। अब दो समतुल्य भिन्न हमारे पास आ गए, 5/30 और 10/30। अब इसके बीच में हम लोग बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। हमारे पास है 5/30 और ये 10/30। अब बताएं कौन कौन सी संख्या होंगी? 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 और ये 10/30। इस प्रकार ये 4 संख्या आपकी निकल गई। अगर कहा जाता है इसमें कि और संख्या निकालिए, 10 संख्या निकालिए या 20 संख्या निकालिए, तो इसके समतुल्य भिन्न को और बड़ा बनाते हैं इसको हम। जैसे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ जो हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया था उसको हम लोग और बड़ा करते। जो हमारे पास 1/6 था और यहाँ था 2/6, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 10/60 और ये हो जाएगा आपका 20/60। अब आप देखें कि आपके पास जो लिमिट है वो लिमिट बढ़ गई, 10 से 20 के बीच में लिमिट हो गया। अब यहाँ पे 11/60 कर सकते हैं, 12/60, 13/60, 14/60, यहाँ 15/60, 16/60, 17/60, 18/60, 19/60 और ये 20/60। इस प्रकार हमारे लिमिट बढ़ जाता है। अगर आपको कहा जाए कि 100 परिमेय संख्या निकालना हो तो उसी तरीके से आप उसमें, आपके पास था 1/6 और यहाँ है 2/6। अब यहाँ आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/600, यहाँ होगा 200/600। अब आपके पास लिमिट हो गई 100 से लेके के 200 के बीच में। इसमें 99 आपके बीचों बीच में 99 निकल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जितनी संख्याओं के बारे में कहा जाए तो उसमें हम लोग एक ज़्यादा करके उसमें करते हैं। अगर 100 कहा गया तो 101 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप 101 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ भी 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा ये 101/,
606, यहाँ होगा 202/606। अब आपके पास जो लिमिट हुई, आपका जो दायरा है वो बढ़ गया, अब 101 से लेके 202 तक हो गया, यानी कि 100 परिमेय संख्या आप इसमें लिख सकते हैं। 1000 परिमेय संख्या अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप उसमें 1001 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1010 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो लिमिट बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने दो विधियों से परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का सोचा। एक तो यह है कि वैसी परिमेय संख्या, उन परिमेय संख्याओं को जो एक्सट्रीम में है उन दोनों को जोड़ के 2 से उसमें डिवाइड कर देंगे, और दूसरा यह है कि हम उसका समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालेंगे, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं, उनको निकाल करके और उसके दायरा को बढ़ाएंगे। अगर हमें जो भी संख्या, जितनी भी संख्या निकालने को कही गई हैं, उन संख्याओं में से एक ऐड करके, एक ज़्यादा करके, और उसमें हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंश को भी और हर को भी, और दोनों जो हमारे लिमिट दिए गए हैं, जो इनिशियल नंबर है, जो शुरुआती जो नंबर है, और एक दूसरा फाइनल जो नंबर है, दोनों के बीच में दोनों को उन्हीं संख्याओं से मल्टीप्लाई करके, चूँकि हमारे हर बराबर हो चुके हैं, तो हमें निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याओं को निकालने का ये टेक्निक सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप को ये वीडियो लेसन फ़ायदा पहुंचाएगा। धन्यवाद।